एज ए सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान 1 माह से लोग कह रहे थे आप हड़ताल की काल दें, लेकिन हम हुकूमत की तरफ देख रहे थे कि वो इसको ठीक कर ले, इस कानून को ठीक कर ले। ये दुकानें बंद करना हुकूमत पर अदम एतमाद है। 1.25 करोड़ ताजिर इस वक्त पूरे मुल्क में, चमन से बावलपुर तक, खैबर से कराची तक, हर जगह दुकानें बंद हैं। 201 यूनिट 8,000 रुपये, 301 यूनिट 18,000 रुपये। इसको ख़त्म करना होगा, वरना अभी अवाम यकीन करे तपी खड़ी है। ये मैसेज है एक हुकूमत को, अगर उन्होंने इसको ठीक नहीं किया तो आप देखेंगे अगला जो लाए अमल होगा, हो सकता है अवाम भी हमारे साथ आ जाए। ये आए थे रिलीफ देने, ये आए थे आटा मुफ्त देने, ये आए थे लोगों को 300 यूनिट मुफ्त देने। इन्होंने उसको इतना बढ़ा दिया है कि अब लोग परेशान हो गए। इस वक्त मैं आपको अक्सरियत बताऊं ताजरों में नून लीग की है, लेकिन आज सारा जो दुकान बंद करके बैठा है उसने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। 2.5 साल पहले जो हुकूमत, ये जो रजीम चेंज हुई है ना, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वो कैसे हुआ है? जो ही आते गए डॉलर शूट कर गया, हमारे कर्जे 3 गुना हो गए, जो थे वो 3 गुना हो गए। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसकी वजह से अवाम का बरकस निकल गया उधर ही। इतनी महंगाई हो गई कि अवाम अब ये कहते हैं जी महंगाई नीचे आई है। महंगाई नीचे नहीं आई है, अवाम नीचे आ गई है। अब अवाम में सकत ही नहीं रही खरीदारी करनी। टमाटर लेने जाता है वो किलो नहीं लेता है, वो कहता है 2 टमाटर दे दो, 1 खीरा दे दो, 1 कद्दू दे दो। ये सूरत हाल हो गई है। अगर मुतालबात ना मानने की जाएंगे रेड जोन घर का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे आपको। मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम पाकिस्तान के ताजर हड़ताल किए बैठे हैं। अंजुमे ताजरान पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ताजरान हड़ताल किए बैठे हैं, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान बंद है। क्या वजह है कि अपने शटर बंद कर दिए, अपने कारोबार बंद कर दिए हैं? क्या इसलिए बंद कर दिए हैं। ये वाहिद हड़ताल है जो ताजरों ने नुमाइंदों को मजबूर किया है। एज ए सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान 1 माह से लोग कह रहे थे आप हड़ताल की काल दें, लेकिन हम हुकूमत की तरफ देख रहे थे कि वो इसको ठीक कर ले, इस कानून को ठीक कर ले। ये दुकानें बंद करना हुकूमत पर अदम एतमाद है। 1.25 करोड़ ताजिर इस वक्त पूरे मुल्क में, चमन से बावलपुर तक, खैबर से कराची तक, हर जगह दुकानें बंद हैं। हुकूमत को चाहिए था कि इससे पहले मामला ठीक कर लेती। ये जो टैक्स वैल्यूएशन टेबल टैक्स, एडवांस टैक्स लाए हैं, ये काबिल अमल ही नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये सोटियाँ भी लेके आ जाएं, बंदूकें भी लेके आ जाएं, कैमरे भी लेके आ जाएं, ये नहीं हो सकता है। कानून जो मर्जी ला लें, ये कहते हैं दुकानें सील कर देंगे, सील करके दिखा दें जरा। ये नामुमकिन, आप वो काम क्यों करते हैं जो नामुमकिन होता है? आप वो काम करें। ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेसी रेट हमारा वैसे कोई नहीं है। ताजरों में वो दुकान करता है जो स्कूल नहीं जाता है, तो आप उसको कहते हैं नहीं फंसाते हैं ऐसी जगह पे कि उसको रिश्वत देना पड़ती है। ये FBR करप्शन का गढ़ है। जिस दिन इसमें FBR को ठीक कर लिया ना, उस दिन सारा टैक्स आएगा। शौकत अजीज ने ये काम किया था। उसने ये किया था कि आपको हम सेल्फ असेसमेंट स्कीम देते हैं, महकमे का कोई आदमी आपकी दुकान पे नहीं आएगा, चाहे चपरासी से लेकर कमिश्नर तक। उन्होंने ऑर्डर जारी किए थे। यकीन करें, हमने उनको कहा था हम 10% बढ़ा के जमा करा देंगे। उन्होंने अगले साल ऐलान किया कि 3 गुना ज़्यादा टैक्स आया। वो स्कीम 8 साल रही। पीपल्स पार्टी ने भी उसको फॉलो किया। वो यार आप क्यों नहीं करते हैं? लोगों पे एतबार करें। हम टैक्स देने वाले हैं, आप खाने वाले हैं। आप खाएं नहीं। कौन सी सड़क बनी है भाई? कौन सा पुल बना है? जो पुल बनता है उसमें कमीशन की गाड़ियां आ जाती हैं, जो सड़क बनती है उसमें कमीशन। कागजों में सड़कें बनती हैं, लोग बीच में से कमीशन खा के दौड़ जाते हैं। तो हम इनसे कह रहे हैं वैल्यूएशन टेबल टैक्स को वापस लें। ये जो बिजली के बिलों और गैस के बिलों में, आज जो कारोबारी है, रेस्टोरेंट वाला या बेकरी वाला, अगर वो 3 लाख बिजली गैस का बिल देता था, अब 9 लाख रुपए है। स्लैबें ऐसी बना दी हैं। बिजली के बिल को आप देखें, 200 यूनिट 3,000 रुपये, 201 यूनिट 8,000 रुपये, 301 यूनिट 18,000 रुपये। इसको ख़त्म करना होगा, वरना अभी अवाम यकीन करे तपी खड़ी है। ये मैसेज है एक हुकूमत को, अगर उन्होंने इसको ठीक नहीं किया तो आप देखेंगे अगला जो लाए अमल होगा, हो सकता है अवाम भी हमारे साथ आ जाए। आप अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं। इस टाइम पूरा पाकिस्तान बंद पर है और पाकिस्तान में तारीख में पहली दफ़ा ऐसे देखने को मिल रहा है कि पूरा पाकिस्तान बंद हो गया। तो क्या आगे ये बंद रहेगा? क्या लामल होगा? कितना आपने टाइम दिया? अल्टीमेटम क्या है हुकूमत के पास? ये मैसेज दिया है हुकूमत, अभी से कह रही है हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम इसको वापस लेने के लिए तैयार हैं, SRO को वापस लेने के लिए तैयार हैं, जो नोटिस दिए वापस लेने के। ये ताजर ने अल्हम्दुलिल्लाह यकजहती का मुजाहरा करके अपनी बात मनवा ली है। हम इंशाल्लाह, देखिए हम टैक्स देते हैं, टैक्स उतना देंगे जो हमारी इनकम है।
इस वक्त मुल्क में इनकम कोई नहीं है, खर्चे ही खर्चे हैं। बिजली के बिल ज़्यादा, गैस के बिल ज़्यादा, बच्चों की फीसें ज़्यादा, किराए ज़्यादा, वो पूरे नहीं हो रहे, आप टैक्स मांगते हैं। और भाई जो बनता है वो हम मुश्किल से दे रहे हैं, आप एडवांस हमसे मांग रहे हैं। आप अपनी मराद ख़त्म करें, आप अपनी ये अल्ले तल्ले जो है ना इनको ख़त्म करें। हमारी असम्बलियों के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे सारा दिन IT मैरियट की आती है, सरीना की आती है, खाने आते हैं। इस मुल्क पर जुल्म है, गरीब को 2 रोटियाँ नहीं मिलती हैं, ये वहाँ पे याशियाँ कर रहे हैं। हमारा कितना MPN है, कितना MP है, कितना सेनेटर है, कितने वजीर मुशीर, मुझे बताएं किसके पास 10 करोड़ से कम गाड़ी है, 50 करोड़ से कम घर है? ये क्या है? उनके अब्बा जी के बाग थे कि मुल्क को लूट के खा गए? और खुदा के लिए तमाम कर इस पर रहम करें। इस वक्त जो हालत है लोगों की, रोना आता है। मैं एक किराएदार ताजर हूँ, मेरी किराए की दुकान है, मैं 1,19,000 रुपये किराया देता हूँ, 1 लाख रुपए मुलाजमों को तनख्वाह देता हूँ। मुझे बताएं मैं कहाँ से पूरे करूँ? बिल कितना आता है? बिल 70-80 हज़ार आ जाता है, वो किधर से दूँ मैं? ये जुल्म है इस मुल्क के साथ। भाई मैं उनकी आवाज़ हूँ, ताजरों की आवाज़ हूँ। मैं सब पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी का शुक्रगुजार। उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया। इंशाल्लाह हम आगे भी अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर 2 दिन की हड़ताल कर देंगे। आपने लास्ट टाइम यहाँ कहा था कि हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, हम मार्च कर सकते हैं, हम रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। आपने लास्ट टाइम यहाँ ही कहा था। तो अगर मुतालबात नहीं माने जाते या मजीद बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, पहले तो इन्होंने कहा था 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये आए थे रिलीफ देने, ये आए थे आटा मुफ्त देने, ये आए थे लोगों को 300 यूनिट मुफ्त देने। इन्होंने उसको इतना बढ़ा दिया है कि अब लोग परेशान हो गए। इस वक्त मैं आपको अक्सरियत बताऊं ताजरों में नून लीग की है, लेकिन आज सारा जो दुकान बंद करके बैठा है उसने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया हुकूमत पे। हुकूमत को सोचना होगा। इन बदबख्तों ने पता नहीं हुकूमत क्यों ले ली थी। 2.5 साल पहले जो हुकूमत, ये जो रजीम चेंज हुई है ना, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वो कैसे हुआ है? ये जो ही आते गए डॉलर शूट कर गया, हमारे कर्जे 3 गुना हो गए, जो थे वो 3 गुना हो गए। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसकी वजह से अवाम का बरकस निकल गया उधर ही। इतनी महंगाई हो गई कि अवाम अब ये कहते हैं जी महंगाई नीचे आई है। महंगाई नीचे नहीं आई है, अवाम नीचे आ गई है। अब अवाम में सकत ही नहीं रही खरीदारी करनी। टमाटर लेने जाता है वो किलो नहीं लेता है, वो कहता है 2 टमाटर दे दो, 1 खीरा दे दो, 1 कद्दू दे दो। ये सूरत हाल हो गई है। हुकूमत के ये जो अयाशी हैं, ये जो मरात हैं, ये जो बड़े बड़े ज़्यादा तनख्वाहें हैं, रोज़ पता चलता है चेयरमैन सेनेट की इतनी तनख्वाह हो गई है, स्पीकर की इतनी हो गई है, चीफ जस्टिस की इतनी हो गई है, फलाने की इतनी हो गई है, फलान। ओ यार इस मुल्क पर रहम करें। उसको भी देखें जो 15,000 की तनख्वाह वाला है, जो 20,000 की तनख्वाह वाला है। हज़रत बकर सिद्दीक ने कहा था कि मेरी तनख्वाह मजदूर के बराबर होनी चाहिए। इधर हुक्मरान जो हमारे हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनने वाला मुल्क है, उसमें ये हालत है। तो बाकी अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर मुतालबात ना मानेंगे जाएंगे रेड जोन, मार्च घर का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, वज़ीर-ए-आज़म के करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म के घर का गिराव हो सकता है। कोई हमने किया हुआ है यार, हम वाहिद तंजीम है पाकिस्तान की जो रेड जोन में दाखिल होती है। हम जब नहीं बात मानेंगे तो हम आ जाएंगे उधर। ये हमारा हक है, ये हमारा आईनी हक है कि हम एहतजाज, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हम एहतजाज पहले भी किए। डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अगर 17 दिन दुकानें बंद रही हैं और हम सड़कों पर आए हैं तो अभी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। अंजुमे ताजरान पाकिस्तान के सदर थे अजमल बलोच साहब। आप ये देख सकते हैं मार्केट्स बंद हैं। इनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का घेराव किया जाएगा और तमाम ताजर वहाँ पहुँचेंगे। इस टाइम इस मुल्क के 1.25 करोड़ ताजर सड़कों पर हैं, उन्होंने अपनी दुकानें बंद की हैं। इसका वाज़ेह सबूत है मुल्क भर की तमाम दुकानें जो इस टाइम बंद हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ ताजरान की एक अक्सरियत मौजूद है जो यहाँ एहतजाज कर रही है। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे वो क्या राय रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।